सुबह के तकरीबन जो है वो 7:30 बजे हुए हैं। फजूल में तुम लोग ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो। तुम लोगों की डाइट क्या है कख पता नहीं है। सपारी और गुटखा खा रहे होते हो, रात वर्कआउट कर रहे होते हैं। खुदा को मानो यार, तुम्हारे अंदर ज़रा से भी गट्स नहीं है और तुम लोग उठाते हो 30 किलो 25 किलो 22 किलो। शर्म करो, अपनी हालत देखो। अपनी हिप्स को बैक की तरफ रखना है, मतलब जो आपने बिल्कुल लटा के इसको बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत गलत तरीका है। बैक को स्ट्रेट करना, चेस्ट को आगे करना नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। एल्बोज जो है वो स्कैपुला के साथ बिल्कुल जोड़नी है। पुश 1 2 3। 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम मेरे जिगरी टोटो। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड विद योर गुड हेल्थ एंड गुड मसल्स। सो गाइज, अभी मॉर्निंग का टाइम है। सुबह के तकरीबन जो है वो 7:30 बजे हुए हैं। ठीक है। सो मैं जिम में था, अभी मैंने देखा वही वाली चीज़, तुम्हारी वही वाली हरकतें कि तुम आ रहे हो जिम में, हैवी वेट उठा रहे हो, ठीक है, और फजूल में तुम लोग ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो 7 सालों को दिखाने के लिए मैं इतना कैरी कर सकता हूँ। ठीक है। तुम लोगों की डाइट क्या है कख पता नहीं है तुम लोगों को। तुम लोगों ने प्री वर्कआउट में क्या लेना है कख पता नहीं है तुम लोगों को। यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है सपारी और गुटखा खा रहे होते हैं, रात के वर्कआउट कर रहे होते हैं। खुदा को मानो यार, अगर यही हरकतें करनी है कम से कम मेरे सामने मत किया करो। ठीक है। मैं तो ऐसे ही करूँगा भाई, मैं ऐसे ही लूँगा तुम लोगों की, ताकि तुम लोगों को तभी पता लगे। तुम लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं है कि कोई तुम्हारे पास खड़ा हुआ है, ठीक है, तुम लोग उससे आके जरा कंफर्म कर लो कि भाई ये कैसे हो सकता है। थोड़ा सा तो अपने अंदर गट्स ले आओ। तुम्हारे अंदर जरा से भी गट्स नहीं है और तुम लोग उठाते हो 30 किलो 25 किलो 22 किलो। शर्म करो, अपनी हालत देखो। इतने से तुम्हारी बाजुएं हैं सरिये की तरह और तुम लोग पता नहीं क्या करने चले हो। मुझे तो नहीं समझ आ रही, जिस दिन समझ आ जाएगी बता दूंगा तुम लोगों को। तो जिम में एक भाई हैं, ठीक है, वो बहुत गलत एंगल्स कर रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि मैं सबको एंगल सेट कराता होता हूँ, ख्वाह वो मेरे क्लाइंट्स हैं या नहीं है। ठीक है, दिस इज़ माई ड्यूटी, आई हैव टू परफॉर्म इट। सो अभी मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ कि वो कैसे कर रहे थे, देन मैं उनको फिर तरीका बताऊंगा कि सही कैसे करने हैं। तो मेरे साथ रहो। मेरे भाई हैं, ठीक है, और ये वर्कआउट ये वाला कैसे परफॉर्म करेंगे, पहले ये परफॉर्म करेंगे सारे वर्कआउट्स, फिर मैं इनका आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। भाई ये वाला वर्कआउट जरा परफॉर्म करना कैसे कर रहे हैं आप। अभी ये देखें, ये इनके बैक रोज परफॉर्म करने का मेथड ये है। अब आप इनकी बैक देखिए कैसे आर्च हो रही है और कितना वेट लगा रहे हैं। वेट की तरफ भी फोकस जरा रखेंगे कि ये लैट पुल डाउन कर रहे हैं और इनका जो एकदम जर्क ये ले रहे हैं दैट इज़ वेरी बैड। ठीक है। और इन्होंने जो है वो बार को पकड़ा कहाँ से हुआ है ये चेक करें। ठीक है। और इनके नीज देखें कहाँ पे है। अभी ये बाइसेप प्रीचर कर्ल्स कर रहे हैं। आप इनका बैक देखिए, बैक कैसे कर्व इनकी हुई है और देखिए पूरा फुल नीचे से जो है वो आगे गए हुए हैं। बैक की पोजीशन चेक करें इनकी, और कितने गलत तरीके से जो है ये कर रहे हैं। अब इनमें इसमें इनकी गलती नहीं है, इन बेचारों को पता ही नहीं है, और ऐसे कई लोग हैं जिनको पता नहीं होता और वैसे गलत परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये ब्रदर पेक डेक फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है। और इनका मेथड चेक करिए, इनकी बैक देखिए कितनी आर्च हुई हुई है, कितने गलत तरीके से है। ठीक है। और ऊपर से पोजीशनिंग भी बिल्कुल ख़राब हुई हुई है। अच्छा, सबसे पहले तो इन भाई ने, ये मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले बैक रोज लगाई हैं। ठीक है। उनका परफॉर्म करने का तरीका आप वीडियो में देखेंगे कैसे, और मैं जो इनको परफॉर्म करके बताऊंगा कि वो ओरिजिनल परफॉर्मेंस का तरीका है। ठीक है। ये मेरे सामने भाई खड़े हैं तो देखते हैं हम कैसे परफॉर्म करते हैं इसको। सबसे पहले जो है वो आप इधर आगे हैं रासिल भाई। सबसे पहले जो वेट है उसको हमने देख लेना है कि कितना जो है मेंटेन करना है, क्योंकि अभी ये भाई बिगनर्स हैं तो हमें इनको थोड़ा ही लगाना है। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी पोजीशनिंग का, इधर आए रासिल भाई, इसकी पोजीशनिंग का तरीका है, क्योंकि इन्होंने यहाँ से पकड़ा हुआ था, ये बहुत गलत तरीका है। आपने यहाँ से पकड़ना है और उसके बाद रासिल भाई सामने आ जाए आप। ठीक है, ये तरीका है इसके बाद। और यहाँ से सबसे पहले अपनी, आपने यूं किया होता है अपने आप को। सबसे पहले इसका तरीका क्या है, बैक को स्ट्रेट करना, चेस्ट को आगे करना। बैक को स्ट्रेट ऐसे नहीं, चेस्ट बाहर आएगी और बैक को स्ट्रेट। ठीक हो गया। और पकड़ना यहाँ से है, देन उसके बाद ये। ठीक है। अब आपकी बैक स्ट्रेट हो गई है और ये परफॉर्म। ठीक है। और कोशिश करना है कि ये जो आपका हैंडल है, ये आपका जो बेली बटन है जिसे हम नाभि कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल यहां तक है ये, और ये ऐसे जो भाई कर रहे थे
वो ये थे आपका प्रेशर कर्ल, इसमें भाई बैठे हुए थे ऐसे करके, ठीक है। दिस इज वेरी बैड पोस्चर और बहुत ही बैड मेथड है, ठीक है, इसको परफॉर्म करने का। प्रेशर कर्ल इज समथिंग दैट्स, बहुत ज्यादा लोगों की इस पे इंजरी हुई है। आपने देखे होंगे कि उनके जो है वो ब्रोकियालिस के जो है वो मसल्स बिल्कुल टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे हैं, आपको मैं भी वीडियो में आ भी रहा होगा बैक पे, ठीक है, आप देख रहे होंगे कैसे उनका जो है वो पूरा मसल ब्रेक हो जाता है और फिर उनकी इंजरी लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है, लॉन्ग टर्म वो बैठ के होकर रह जाते हैं। सो प्लीज सबसे पहली बात है कि वेट अपनी औकात के मुताबिक लगाओ और अच्छा सा फॉर्म उसको रखो ताकि वो तुमसे परफॉर्म हो, ठीक हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी तरफ देखना कैसे करना है। सबसे पहले वेट तुम लोगों ने लगा लिया अपनी औकात के मुताबिक, ठीक है, और उसके थोड़ा सा अपनी हिप्स को बैक की तरफ रखना है, सिर्फ ये वाली स्पेसिफिकली ये वाली परफॉर्म करते हुए, ठीक है। उसमें आप लोगों ने आगे आओ, जरा इस तरफ आओ, उसमें आप लोगों ने फिर अपना जो ये बाइसेप का है डाउन ट्राइसेप, ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे, मतलब यूं आपने बिल्कुल लटा के इसको बिल्कुल नहीं करना सीधा करके, थोड़ा सा इसको उठाना ऊपर और आप बेशक बैठ जाएं, ठीक है। ये देखिए अब आपने यूं किया होता है सबने, इससे आपका बैक का पोस्चर जो है वो बिल्कुल कर्व शेप में हो जाता है, इससे आपका पोस्चर भी बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए, और ये नेगेटिव रैप हमेशा आराम, ये ठीक है। अब देखिए आपका ये वाला सीन और इस तरह सीन में बहुत फर्क है, ठीक है। आपका सारी टेंशन जो है गाइस, आपकी सारी टेंशन आपके ब्रोकियालिस पे आएगी, ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। इसमें जो भाई कर रहे थे परफॉर्म वो है पैक डेल्ट फ्लाई, ठीक है। पैक डेल्ट फ्लाई इज अ वेरी माय फेवरेट गेम, ठीक है ना, मुझे लव है इस वाली गेम से, ठीक है। और इसको परफॉर्म करने के कुछ कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ टिप्स हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है और इट्स नॉट अ डिफिकल्ट गाइस। तुम लोगों को अगर करना है ना, दिमाग में प्लान बनाया हुआ है, ज्यादा वेट नहीं उठाना, उसका प्लान नहीं है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है और बस यूं यूं नहीं करना, ठीक है, तो फिर तुम लोग समझ सकते हो और कुछ परफॉर्म कर भी सकते हो। अदरवाइज तुम लोगों का अल्लाह हाफिज़ है। बाकी मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं तो तुम लोगों को बताऊंगा तरीका, तुम लोगों ने करना है तो करो, नहीं करना तो मर्जी है तुम लोगों की, मेरा तो भाईजान काम है, मैं तो बताऊंगा, ठीक है। अभी इसके लिए सबसे बड़ी क्या कि अगर तुम लोग जरा टॉल हाइट के हो, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा अपनी फिक्स को जो है गद्दी को जरा नीचे करना है, ठीक है ना। अगर तुम लोग शॉर्ट हाइटेड हो मेरी तरह, ठीक है, तो ये वाली हाइट तुम्हारे लिए बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इसका सेट करना है अपनी बार अपने हिसाब के मुताबिक, ठीक है। सेकंड, जब बैठते हैं आप लोगों ने ऑब्वियसली वेट भी सेट करना है अपनी औकात के मुताबिक, ठीक हो गया। अब सबसे पहले सारे बैठे होते हैं यूं करके, इसमें थोड़ा सा अपनी जो बैक बोन है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है, चेस्ट बाहर निकालनी है और आपके जो एल्बोज हैं, एल्बोज देखिए, एल्बोज ये हैं गाइस, आगे आके आपने अपनी जो एल्बोज है ना उनको स्ट्रेट रखना है गाइस, और पीछे आ करके आपने अपनी एल्बोज जो है वो स्कैपुला के साथ बिल्कुल जोड़नी है, ऐसे करके कि आपकी कर्व शेप में आ जाएंगी। ऐसे नहीं करनी है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये बहुत ही फॉल्स मेथड है जिसपे आपकी सारी टेंशन आपकी एल्बोज के ऊपर जाएगी और आपके शोल्डर पे जाएगी। दिस इज वेरी बैड थिंग, ठीक है, अंडरस्टैंड करें इसको, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फ्रंट पे ये ऐसे बिल्कुल, अब देखिए मेरी चेस्ट कितनी जो है वो पम्प अप हो रही है, और बैक पे जाना है ऐसे, ये गाइस ये कोई तरीका नहीं है वर्कआउट करने का। इसमें मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है यूं कर रहे होते हैं, कुछ यूं कर रहे होते हैं, दिस इज नो वेरिएशन, ये वेरिएशंस नहीं है गाइस, ये आप लोगों के बस एवं फजूल में जो है ना वो शशकी है, यूट्यूबर्स को डिफरेंट देखते हैं। मैं यूट्यूबर्स को गलत नहीं कह रहा हूँ, वो डिफरेंट प्रोग्राम में डिफरेंट बता रहे होंगे गाइस, आप लोग बिगनर्स हैं, मॉडरेट नहीं है आप लोग, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा है जनाब लैड पुल डाउन का जो सिस्टम है। लैड पुल डाउन को हमने कैसे परफॉर्म करना है, इसका बार को पकड़ने का तरीका और नीचे बैठने का तरीका, अपने नीज को अंदर इस केज के में फंसाने का तरीका वो क्या है, और अपनी बैक को कैसे जो है वो मेंटेन रखना है, किस शेप में रखना है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने जो बार है, बार की आपको पता है बार की एक यूं आ रही होती है और उसके बाद थोड़ा सा बार टिल्ट हुआ होता है, ठीक है। जहां से बार टिल्ट हो रहा होता है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट में से आपने ये वाली फिंगर ऐसे और ओवर द ग्रिप में आपने अपना थंब रख लेना है, सेम इसी तरह से ही ऐसे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यूं करके बैठना है, ठीक है, और आपकी बैक यूं नहीं होनी चाहिए, मतलब यूं यूं नहीं आना चाहिए आपका, ये नहीं आना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है मेरी जगह, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको आपने बैक पीछे थोड़ा सा अपने जो हिप्स है वो हिंज करनी है, देखें हिप्स थोड़ी सी हिंज करनी है बैक की तरफ, जिससे आपका
बैक, लोअर बैक आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और चेस्ट आपकी बाहर आ जाएगी। ठीक है, जब चेस्ट बाहर आ गई, लोअर बैक स्ट्रेट हो गया, देन उसके बाद पुश 1 2 3 1 2 3। और गाइज इसमें अक्सर लड़के ऐसे कर रहे होते हैं कि नीचे लेके आते हैं और ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट हाथ ले जाते हैं। आपने हाथ स्ट्रेट नहीं लेके जाने, आपने नीचे लेकर के आना, उसके बाद आपने अपनी एल्बोस को थोड़ा सा कर्व शेप में रखना है। आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग है वो हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम जो आपका नीचे से लेटिमस है वो आपका खुल जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लें। इतना कि आपने ऐसे रखना है और उसके बाद ये, और अपनी मोमेंट देखनी है आपने। अक्सर लड़के यहाँ पे आके स्टेबल हो जाते हैं, ये करने लगते हैं, नहीं, थोड़ा सा अपनी मोमेंट पे ध्यान दें गाइस। ये ऐसे नेगेटिव रैप आपने हमेशा आराम से करना है, ऐसे। ठीक है, सो ये वो तरीके हैं लेट पुल डाउन लगाने का, परफॉर्म करने का। आप बैक लगा रहे हैं, यही इसमें जो फिनोमिनन है वो काम करेगा। आप फ्रंट लगा रहे हैं, ये फिनोमिनन काम करेगा। ये फिनोमिनन जो काम करेगा वो आपके लेटेमस को सही तरीके से ग्रो करेगा। सही 70-80% जो है ना आपकी सारा वर्कआउट का प्लान और जोर जो है वो आपके लेटेमस टोर्सा पे आएगा। सो गाइस इन चीज़ों को ज़रा ध्यान रखिए, क्योंकि ये बड़ी मेन चीज़ें हैं, बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। आगे वर्कआउट और आगे जो है आपके प्लान जो है वो बड़े डिफिकल्ट हैं। आप उन तक जाते हुए तो आप लोगों की समझ तो गई होंगे आप। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और अगर आप लोगों को जो है वो शर्म आ रही है किससे पूछने में, तो प्लीज थोड़ा सा अपनी शर्म तोड़ दें। ठीक है, गलत करने से बेहतर है, अपना पैसा जाया और टाइम जाया करने से बेहतर है कि आप किससे पूछ लें, ठीक, किसी गाइडेंस ले लें, तो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। आप लोग आते हैं जिम में और अजीब किस्म की जो है वो शशोपंज में खूब जाते हैं और बस ईगो लिफ्टिंग करते हैं, प्लीज इनसे बचो। सो मजीद वीडियोस के लिए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक के जो है वो अकाउंट्स नीचे आ रहे होंगे, इनको फॉलो करो ताकि तुम्हें न्यू वीडियोस की अपडेट फौरन मिल जाए और तुम लोग अपना कुछ ग्रो कर सको। थैंक यू।